नारद जी ने क्या गलती की? गुरु को छोटा मान लिया, छोटी जाति का मान लिया, छोटा मान लिया। सो गुरु को छोट बखाना, ताके मन अभिमान समाना। नारद जी के मन में अभिमान आ गया, गुरु को छोटा मान लिया, जाति से भी छोटा मान लिया, उनका कर्म भी छोटा कर दिया। ताते हरि 84 दीना, इसलिए विष्णु भगवान ने सब नारद से बात सुन करके और उसे 84 का श्राप दे दिया। 4 जन्म 84 भक्तों। सकलो पुण्य छीन सो लीना, और सारे पुण्य उसके छीन लिए नारद के। छूटन रहा कहाँ कर ओही, बिना गुरु शरण मुक्ति नहीं हुई। अब नारद जी बड़े दुखी हुए थे और ब्रह्म वैकुंठ लोग जहाँ भी उनको जाना था, देवलोक ऋषि मुनियों के पास, सब ने यही कहा कि गुरु निंदा का पाप सहजता से उतरने वाला नहीं है। आप अपने गुरु से ही जाकर क्षमा कराओ, माफ़ी मांगो, तभी क्षमा होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि गुरु की रहनी गहनी आचार विचार सत्य होते हैं और शिष्य उन्हें गलत पेश कर देता है, तो उसके ऊपर परमात्मा भी नाराज हो जाते हैं। निंदा किसकी होनी चाहिए? झूठ की। साच की निंदा करोगे तो आप खुद फंस गए। तो बिना गुरु शरण मुक्ति नहीं सोही, ओही गुरु सो करे बचावा, दूसरा मार्ग नहीं दिखावा। अब दूसरा कोई मार्ग ही नहीं बचा। आप अपने गुरु के पास जाकर क्षमा याचना करो और अपने अवगुणों की क्षमा मांगो। जब गुरु दयालु होंगे तो आपको माफ़ कर देंगे। तो कबीर साहिब ने साखी में क्या कहा कि 7 दीप 9 खंड में और 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई। जीव के लिए गुरु से बड़ा कोई हितकारी नहीं। 7 दीप 9 खंड में, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके। हरि कह दो, करता कह दो, राम जी कह दो, मालिक कह दो, साहिब कह दो। करता करे न कर सके और गुरु करे सो होई। अगर गुरु माफ़ कर देते हैं तो माफ़ हो जाता है, और गुरु माफ़ नहीं करते हैं तो उसको अपने पाप कर्म भोगना ही पड़ता है। वेद शास्त्र और पोथी कहत पुराण। वेद है, शास्त्र है, कई पुराण है, कुरान है, सब में यही कहा गया है। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, चारों वेदों में 18 पुराणों में मीमांसा वगैरह अनेक दर्शन जो भी हैं, 6 दर्शन हैं भारत देश के अंदर, उनमें भी गुरु महिमा की बातें आती हैं। तो योगी जंगम जैनी सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, जैनी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन हैं भारत के। 6 दर्शन
18 पुराण, 4 वेद, गीता और भागवत और रामायण, ये सब ग्रंथों में गुरु की महिमा भरी पड़ी है। ये सभी यही बात बताते हैं कि गुरु की निंदा करने वाला तो घोर नरक में पड़ जाता है। साधु की, गुरु की, सज्जन पुरुष की काट करने से, निंदा करने से पुण्य खत्म होता है। जो दान पुण्य किया हुआ है वो खत्म हो जाता है। और जिसके घर में सच्चे संतों की निंदा होगी उस घर में बड़े बड़े विघ्न आएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। बड़े से बड़े विघ्न आएंगे। कि एक बार नारद जी ने पूछ लिया भगवान विष्णु से कि आपके भगत को कोई सताए तो आप क्या करते हैं, क्या दंड देते हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा कि उसकी 7 पीढ़ी तक उसको शांति से नहीं रहने देता हूँ। क्या कहा? उसकी 7 पीढ़ी तक मैं शांति से उसे रहने नहीं देता हूँ, कोटि विघ्न करता हूँ जो मेरे सच्चे संत गुरु को सताता है। इसलिए भूल के भी कभी आपसे होवे तो भजन करना, दान पुण्य होवे तो करना, परंतु बिना जाने समझे, सोचे समझे, बिना परखे जांचे किसी के बारे में निंदा नहीं करना। निंदा का पाप बहुत बड़ा होता है। तो कहते हैं वेद, किताब, शास्त्र और पोथी कहत पुराण, गुरु बिना भवसागर महा छूटे नहीं निदान। और खराब है भाई ने क्यों करेंगे, खराब है काम रखो। गुरु बिना भवसागर महा छूटे नहीं निदान। गुरु के बिना ये भवसागर छूटने वाला नहीं है। तो आगे बहुत ही सुंदर गुरु महिमा वर्णन की कबीर साहब ने। तो अब सभी सजग हो जाएं और पेटी वाले पेटी पर बैठ जाएं, इधर उधर भटके नहीं, अपना ध्यान एकाग्र करें।